कालाहारी डेजर्ट जो कि अफ्रीका में मौजूद है, ये एक विशालकाय रेगिस्तान है। सूखे के मौसम में ये जगह नर्क से भी ज्यादा बदतर हो जाती है और ऐसे में किसी भी जानवर के लिए यहाँ पर रह पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन इस कालाहारी में एक ऐसा जानवर भी रहता है जो इस भयंकर सूखे को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ये है कालाहारी के लायंस। ये एक ग्रिजली भालू की साइज के होते हैं और इनकी खास बात यह है कि ये एक हाथी तक का शिकार भी कर सकते हैं। वैसे तो ये सूखे के मौसम को बड़े आसानी से पार कर लेते थे, लेकिन इस बार सूखा अपनी सभी हदों को पार करने वाला है। कालाहारी में इतना खतरनाक सूखा पिछले 50 सालों में भी नहीं हुआ था। तो अब ये देखना होगा कि बरसात आने तक क्या कालाहारी के शेर और यहाँ के बहुत सारे जानवर ये सूखा झेल पाएंगे या फिर इस साल का इतना भीषण संघर्ष इन्हें जीवित ही नहीं छोड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट सिक्योरिटी जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। शेर अफ्रीका का सबसे ताकतवर बिग कैट होता है और कालाहारी में मौजूद शेर दुनिया में मौजूद शेरों में से सबसे बड़े होते हैं। इस लायन का नाम है लियो 1 जो कि लगभग 200 किलो के आसपास का है। इसकी लंबाई लगभग 10 फीट की है। यहाँ यह केवल अकेला लायन नहीं है, यहाँ पर इसका और एक भाई भी है जिसका नाम है लियो 2 और ये रहते हैं प्रिंसिपल प्राइड में जिसमें 6 शेरनियां भी रहती हैं। अगर किसी लायन को कालाहारी में सर्वाइव करना है तो इन्हें फिट और फुर्तीला होना बहुत जरूरी है। इन दोनों भाइयों का राज्य लगभग 800 स्क्वायर मील में फैला हुआ है और इनके साम्राज्य का नाम है नाइपेन। यहीं पर 2 और लाइनेस भी रहती हैं जो कि प्रिंसिपल प्राइड से दूर रहती हैं। इन दोनों बहनों का नाम है नाला और जारा। इन पर भी दोनों भाइयों लियो 1 और लियो 2 का ही राज्य होता है। यही 10 शेर मिलकर इस राज्य को संभालते हैं और ये सभी अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। दुनिया के सबसे बड़े शेर के लिए भी बड़े शिकार को करना काफी मुश्किल होता है। पिछले बारिशों के बाद नाइपेन एक हरा भरा जन्नत हुआ करता था, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि अब यहाँ से धीरे धीरे पानी गायब हो चुका है, हरियाली मर चुकी है और ज्यादातर इलाका बंजर हो चुका है। सूखे के मौसम में यहाँ पर जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन सा होता है और इस साल का सूखा तो पिछले 50 सालों के सूखे के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुका है। पर लायंस के लिए यह मौसम किसी दावत से कम नहीं होता है, क्योंकि सूखे में बड़े से बड़े जानवर भी बौखला जाते हैं और इस समय लायंस के सभी शिकार तालाब के आसपास ही नजर आते हैं। ऐसे में प्रिंसिपल प्राइड को बस सही मौके और शिकार का इंतजार करना होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है और देखते ही देखते हाथियों के झुंड पर हमला कर देते हैं। वैसे अभी इनका मकसद किसी हाथी को मारना नहीं है, बल्कि ये हाथियों में भगदड़ मचा देते हैं, जिससे इन्हें सबसे कमजोर हाथी के बारे में पता चल सके। यहाँ से कुछ मील की दूरी पर एक फीमेल हाथी और उसका बच्चा अपने झुंड में आना चाहता है। तभी नारा और जारा लाइनेस इन्हीं का पीछा कर रही है। यह हाथी का बच्चा अभी 1-2 दिन का ही है। वैसे ये अपने परिवार से कभी भी अलग नहीं होते हैं, लेकिन पानी ना होने की वजह से इन्हें दूर जाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ दोनों लाइनेस बहनें रात होने का इंतजार कर रही हैं। शायद आप लोग जानते हैं कि हाथी को रात में ना के बराबर ही दिखाई देता है और इसी का फायदा उठाकर ये दोनों पहले उनके करीब पहुंचती हैं और अचानक से उस फीमेल हाथी और उसके बच्चे पर हमला कर देती हैं, जिससे घबराकर माँ और बेटे दोनों बिछड़ जाते हैं और ये बिना किसी देरी के उस बच्चे का काम तमाम भी कर देती हैं। और सुबह होते ही हाथियों का झुंड फिर से एकजुट हो जाता है, लेकिन वह अपना सबसे छोटा सदस्य खो देते हैं। कल रात प्रिंसिपल प्राइड ने भी शिकार करने की कोशिश की थी, पर वो असफल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शारा और जारा पेट भरकर खा चुकी हैं और फिर कुछ देर बाद लियो 1 को भी इस एलिफेंट किल की महक आ जाती है और ये भी शिकार के पास आ जाता है और जो भी बचा था वो लियो 1 खा लेता है। और फिर कई घंटे बीत जाने के बाद यहाँ पर कुछ स्क्वेंजर भी अपना पेट भरने के लिए आने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद प्रिंसिपल प्राइड भी यहाँ पर पहुँच जाता है और जो भी बचा था उसे अपने कब्जे में ले लेता है। देखते ही देखते अगस्त का महीना आ जाता है और बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है, जिसकी वजह से वहाँ की हरियाली सूख गई है और पानी भी लगभग गायब हो चुका है और यहाँ का जो आखिरी तालाब बचा है वह भी दिनों दिन सिकुड़ता ही जा रहा है, जिससे ये जगह और भी भीड़ भाड़ वाली हो गई है। एक छोटी से बर्ड से लेकर बहुत बड़े हाथी तक सभी गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में हमेशा शांत रहने वाले जानवर
जानवर भी अपना आपा खो देते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। और ऐसे में ये हाथी भी अपने आसपास किसी को देखना नहीं चाहते हैं, जहाँ पर सभी जानवरों के लिए जिंदा रहना भी लगभग मुश्किल होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लायंस के लिए सबसे अच्छा समय साबित हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ के इकलौते एपिक प्रेडेटर हैं, जिससे इस तालाब पर इन्हीं का राज होता है और सभी जानवर इसी तालाब के पास जमा हैं। तभी प्रिंसिपल प्राइड शिकार की तैयारी करने लगता है और फिर ये वहाँ सभी जानवरों को दौड़ाने लगते हैं, जिससे इन्हें ये पता चल सके कि कौन सा जानवर कमजोर है। दिन की इतनी अधिक गर्मी के कारण यह काम बहुत थका देने वाला है, लेकिन इनके शिकार के लिए यह काम और भी ज्यादा थका देने वाला है और ये ऐसे में पानी भी नहीं पी सकते हैं। काफी समय बीत जाता है और प्रिंसिपल प्राइड के हाथों कोई भी शिकार नहीं लगता है। फिर भी प्रिंसिपल प्राइड को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी भी तालाब के पास बहुत से प्यासे जानवर मौजूद हैं। इसीलिए प्रिंसिपल प्राइड को बस धैर्य रखने की जरूरत है और एक ऐसे शिकार की तलाश करनी है जो आसानी से मिल सके। अब प्रिंसिपल प्राइड आराम कर रहा है, वहीं सारा और जारा के लिए पानी पीने और अपने लायंस के साथ वक्त बिताने का बढ़िया मौका मिल गया है। अगर इन दो बहनों को नाइपेन में अपनी जगह बनानी है तो इन्हें इन दो लायंस को अपना बनाना ही होगा। सारा और जारा के होते हुए भी जिराफ पानी पी रहा है, क्योंकि उसे उन लायंस से डर है, लेकिन उससे ज्यादा वह अपनी प्यास से भी मजबूर है। अब ये दोनों बहनें रात होने का इंतजार कर रही हैं और अब रात हो जाती है और इसके साथ इसके किंग लायन लियो 1 और लियो 2 भी हैं। फिर ये सब एक जिराफ को मारने के लिए निकल पड़ते हैं और जब दिन हो जाता है तब पता चलता है कि इन्हें कामयाबी मिल चुकी है और इतने बड़े लायंस के लिए जिराफ जैसे शिकार बेस्ट हैं और उन दो लायंस के लिए यह शिकार बहुत अच्छा है। और फिर ये पूरा दिन उस जिराफ को ही खाते रहते हैं। वैसे नाइपेन में दूसरे बिग कैट्स भी रहते हैं, जैसे कि ये फीमेल चीता जिसका नाम एजी है और ये दो बच्चों की माँ भी है और इस समय यह खाने के लिए तरस रही है, क्योंकि लायंस के डर से इसे पानी से काफी दूर रहना पड़ता है और यहाँ पर शिकार की कमी है। लेकिन फिर भी एजी शिकार करने की कोशिश करती है, पर शिकार एजी की पहुंच से दूर हो जाता है और आज एजी और इसके कप्स को भूखा ही सोना पड़ेगा। अब सितंबर का महीना आ जाता है और तालाब के पास जानवरों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो दूसरी तरफ शियार और गिद्ध जैसे जानवर हमेशा मरे हुए जानवर की तलाश में रहते हैं। बस केवल यही कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्हें लायंस ने खुले में घूमने की छूट दे रखी है, वरना हाइनाज जैसे जानवरों को तो छुप छुप कर ही रहना पड़ता है। वहीं पर ऐसे ही वाइल्ड लॉक को भी रहना पड़ता है, क्योंकि अगर ये लायंस के सामने आ जाते हैं तो वो इन्हें मार डालेंगे। वैसे दूसरे शिकारियों को दूर रखना शेरों के लिए जरूरी भी है और इन दो बहनों के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जारा माँ बनने वाली है। देखते ही देखते अब अक्टूबर का महीना आ जाता है। तापमान रोज का रोज बढ़ता ही जा रहा है, पर इन सब के बावजूद भी प्रिंसिपल प्राइड शिकार को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि दिन में तो इनका शिकार इन्हें दूर से ही देख लेता है, तब इनका दिन के समय शिकार में सफल हो पाना बहुत मुश्किल है। पर इन सब के बावजूद भी उनका कॉन्फिडेंस कम नहीं होता है। ये एक एंटीलोप है और इसे बुलकट भी कहते हैं और इसका शिकार करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके पास 5 फीट तक के सींग होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तब ये प्रिंसिपल प्राइड इसका शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे असफल हो जाते हैं। दिन में इनके लिए शिकार करना बहुत मुश्किल है, वहीं रात में सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही दिन होता है तो पता चलता है कि इन्होंने एक एंटीलोप बुल का शिकार कर लिया है। ये एंटीलोप इस परिवार का पेट भरने के लिए काफी है। अब नवंबर आ जाता है तो सबको बरसात की उम्मीदें दिखने लगती हैं, लेकिन धरती अभी भी बहुत गर्म है। जानवरों के लिए खाना बचा ही नहीं है और उस तालाब में पानी नाम मात्र का ही बचा है। अगर बरसात होने में कुछ समय और लगा तो लगभग बहुत सारे जानवर मर जाएंगे। वैसे लायंस के लिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये रोज पानी पी लेते हैं और इन्हें अपने शिकार से भी कुछ पानी प्राप्त हो जाता है। जारा लायंस ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन इनके बच्चे बड़े होने तक जिंदा रह पाएंगे या नहीं, क्योंकि 10 में से केवल 3 लायंस ही बड़े होने तक जिंदा रह पाते हैं। अब ये तो निश्चित है कि इन दोनों को नाइपेन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों बच्चे लियो 1 के ही बच्चे हैं और अब ये दोनों की रक्षा करेंगे। अब कुछ ही दिनों के बाद काले बादल पूरे नाइपेन को घेर लेते हैं और बरसात होने लगती है, जिससे वहाँ के सभी जानवर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।